Hello, my dear students. Welcome to Shaurya Bharat. I am Rishabh Prayar, Faculty of Maths and Reasoning at Shaurya Bharat. I having 8 years experience in Maths and Reasoning subject. चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू क्रैक CISF एग्जाम 2022। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 25 क्वेश्चंस है। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स के आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड चीज अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 249 यहाँ पे वैकेंसीज है, यानी 249 वैकेंसी, कोई कम वैकेंसी नहीं होती है। आप लोग रीजनिंग की अगर की बात करें सब्जेक्ट की, तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 के 25 सही हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ईजी है। करना क्या है, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, किन टॉपिक पे ध्यान रखना है, ये सारी रिसर्च करके मैं आप लोगों के सामने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो लेके आया हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब कैसे कैसे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे करीब करीब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। कुछ ऑप्शन सेम नजर आएंगे, कुछ आपको हट के नजर आएगा। जैसे एक टॉपिक यहाँ पे दे रखा है एनालॉजी, एक टॉपिक और होता है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है लगभग ये सिमिलर ही है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, या हम लोग बात करेंगे जजमेंट की। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर वही चीज है, जैसे यहाँ पे एक और टॉपिक देख रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन की, और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं जजमेंटल की, यानी आप लोगों को कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट या एजम्पशन वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को ये देखा जाता है। जैसे रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी की बात करें, आप लोगों की दिमाग की क्षमता की बात की जाती है कि आप लोग कितना हद तक सोच सकते हैं, या हाथों हाथ यानी जो भी इंस्टेंट कैसे आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, वो आप लोगों के जजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। विजुअल मेमोरी, अभी मैंने आप लोगों से बात करी कि आप लोगों का वहां पे थिंकिंग पावर देखी जाती है, मेमोरी देखी जाती है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो जजमेंट वाले क्वेश्चन, कुछ विजुअल मेमोरी वाले क्वेश्चन। रिलेशनशिप कंसेप्ट की बात करें तो इसका एक और नाम होता है ब्लड रिलेशन, यानी एक टॉपिक और देखने को मिलता है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, यानी आप लोगों को कुछ नंबर सीरीज मिलती है। नंबर सीरीज का मतलब क्या हो गया, जैसे 2, 4, 6 और अगला पद आप लोगों से पूछ लिया जाए अगली टर्म क्या आएगी, तो हम लोगों को वो टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे अगर हम लोग देखें डिसीजन मेकिंग और जजमेंट, मैंने अभी दोनों का मतलब एक ही चीज है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया, एक आपको पैराग्राफ दे रखा होगा और आपको उस टाइम डिसीजन लेना है कि अगर ये आपके साथ हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। सपोज एक कोई भी कहानी हो गई कि बाढ़ आ रही है, आप लोग एक किनारे खड़े हैं और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अब आप क्या करेंगे, तो 4 ऑप्शन दे रखेंगे, उसमें से आप लोगों को डिसीजन लेना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, या कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। आगे देखेंगे वर्बल फिगर या क्लासिफिकेशन की, मतलब नॉन वर्बल का भी पार्ट आता है जिसमें पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डायग्राम बना हुआ होता है, नेक्स्ट डायग्राम आप लोगों को चूज करना होता है। और सबसे इजी अगर मैं बात करूं तो यही होते हैं नॉन वर्बल की बात करेंगे, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज आ गया, नॉन वर्बल सीरीज वही जो मैं आप लोगों से भी बात कर रहा था, ये दोनों टॉपिक सिमिलर ही है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस का मतलब क्या हो रहा है सुनिएगा अच्छे से। प्रीवियस ईयर की हम लोग बात करें, जब तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये चीज नहीं क्लियर होगी कि हमारे पास क्वेश्चंस एक्चुअल में आने कैसे। हम लोग जब स्कूल टाइम में भी थे तो हम लोग एक डेस्क वर्क लेके आते थे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते थे, टीचर भी यही कहता था कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, उसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो स्कूल टाइम में कुछ ऐसा हुआ करता था कि सारे क्वेश्चन एज इट इज ही हम लोगों को देखने को मिलते थे, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। बट बेटा अब कंपटीशन की बारी है, तो आप लोगों को पैटर्न सेम देखने को मिलेगा बट क्वेश्चन सेम देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे नंबर पहला नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम आप लोगों को दे रखा है, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो एक दीपक की तरह लॉ की तरह जो दिख रहा है, उसमें राइट साइड में आप लोगों को ब्लैक चीज दिख रही है, ब्लैक पूरा शेडेड। यहाँ पे भी आपको राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो राइट साइड में, तो यहाँ पे भी जो एक कैंडल बनेगी, मतलब यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, ये फिल हो रखा होगा। ऐसा डायग्राम कौन सा तैयार हो रहा दिख रहा है बेटा, ए ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन को एक बार को मान सकते हैं, सी ऑप्शन को भी मान सकते हैं, ये चीज नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे ऊपर सर्कल है तो नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा स्क्वायर है।
अब रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोगों का विजुअल पावर भी देखा जाता है, ये होता है विजुअल पावर का मतलब, विजुअल पावर भी देखा जाता है, आप लोगों के साथ में नॉन वर्बल के साथ में सीरीज भी देखी जाती है, जो अभी एक टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया था, ये रहा नॉन वर्बल सीरीज। बात समझ में आ रही सभी को? और विजुअल मेमोरी की बात करें तो ये रहा वो टॉपिक, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से नहीं होते, एक टॉपिक के एक क्वेश्चन के अंदर सभी टॉपिक इंक्लूड हो रखे होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिफरेंट। बेटा हरियाणा दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, बेटा बिहार दे रखा है और भूटान दे रखा है। अरे चारों के अंदर से मुझे एक ऑप्शन हटके बताना है। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, कुछ इंडिया के हैं, कुछ इंडिया के स्टेट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, या कुछ इंडिया से बाहर है, चूज करना है। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा था इवन एंड आउट टाइप का, तो इसमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन मुझे बताना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखना चाहूंगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, ये नंबर सीरीज है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं 4 और 7 का अगर अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा 5 का अंतर आ रहा है, फिर 7 का अंतर आ रहा है, फिर 9 का अंतर आ रहा है। ये क्या सीरीज चल रही है बेटा, सारी की सारी जो सीरीज चल रही है वो ऑड सीरीज चल रही है। तो अब जो सीरीज का नंबर आएगा वो आएगा बेटा 11, यानी 28 में अगर 11 को ऐड करूंगा तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 2 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39। इट्स मीन ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि CISF के अंदर आप लोगों को रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से एक ही राय है बेटा, जो भी चीज पढ़ रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उसकी चिंता मत करो, बस हमें क्या करना है, रिविजन करते रहना है। जब कभी एग्जाम आए तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। चलिए, यहां तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।